Illustration number 31 from issue of shares. Scooters Indra Limited, India Limited is registered with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh shares of rupees 10 each. एक आपकी जो कंपनी है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, वो जो है 50 लाख से उनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जो कि उनका शेयर है 5 लाख का 10 रुपीज़ का 1. The company issued 1 lakh shares for subscription to the public at a premium of rupees 2 per share. और जो कंपनी है वो 1 लाख शेयर जो है वो सब्सक्राइब कर रही है, दे रही है पब्लिक को, प्रीमियम है 2 रुपये पर, यानी ऊपर बेच रही है, 10 रुपये के 12 रुपये में बेच रही है. द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज. अमाउंट ऐसे पे किया जाएगा. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 3 रुपये है. फर्स्ट कॉल पर ₹4 और फर्स्ट कॉल में प्रीमियम भी इंक्लूड है 2 रुपीज़ का, यानी 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 2 रुपीज़ का प्रीमियम है. सेकंड और फाइनल कॉल जो है वो ₹5 की है. आगे क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स. पब्लिक ने कंपनी ने सब्सक्राइब कितने किए, 1 लाख शेयर्स, जबकि एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 1,20,000 पर. एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा, तो वहाँ पे प्रो राटा के बेसिस पर ही करना पड़ेगा अलॉटमेंट. टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर्स हेल्ड बाय रोहन. कह रहे सारी कॉल्स हमने करी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये हमने मांगा, हमारे पास आ गया. फर्स्ट कॉल हमने मांगा, लेकिन जो रोहन जिसके पास 1,000 शेयर्स हैं वो सेकंड और फाइनल कॉल ₹5 जो है ये नहीं दे पाया. ठीक है, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसलिए हमने रोहन के जो 1,000 शेयर्स हैं वो हमने फॉरफिट कर लिए. एंड आफ्टरवर्ड्स री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप. उसके बाद हमने उसके शेयर, जितने भी शेयर है 1,000 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया, दोबारा से इशू कर दिया. तो अगर हम अपने बिजनेस पर अगर इफ़ेक्ट देखें कैपिटल का, तो आपका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा. कैसे, रोहन के 1,000 शेयर्स गए, लेकिन 1,000 शेयर्स आपने किसी और को दे दिए. तो शेयर कैपिटल पे अगर इफ़ेक्ट देखें तो 1,000 शेयर्स एक बार तो रोहन के चले गए, ठीक है, क्योंकि हमने उसको यहाँ से उसकी शेयर कैपिटल को 1,000 से हटा देंगे, लेकिन अगली बार कोई और मालिक बन जाएगा तो उसकी शेयर कैपिटल फिर से 1,000 से बढ़ा देंगे. तो यहाँ पे शेयर कैपिटल का इफ़ेक्ट हो गया नील. प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, और आपको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ही दिखानी है. तो सबसे पहले आप ये देख लो कितने कितने से ओनर बनाओगे. सबसे पहले आपके पास ओनर बनाने के लिए है क्या, कि आप जितने भी आपके शेयर्स हैं आप जितने से ओनर बना सकते हैं. आप ओनर बना सकते हैं 1 लाख शेयर से. पब्लिक ज़रूर अप्लाई कर रही है 1,20,000 के लिए, लेकिन आप ओनर कितने से बनाएंगे, आप ओनर बनाएंगे फर्स्टली 1 लाख से. ठीक है, तो 1 लाख से ही आप ओनर बना सकते हैं, 1 लाख शेयर्स से. तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या हो जाएगा, 10 लाख से शेयर कैपिटल हो गई टोटल. और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बार जो 1,000 शेयर्स का रोहन का हो रहा है, तो रोहन के 1,000 शेयर्स यानी 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10,000 के शेयर एक बार तो जाएंगे, लेकिन दोबारा वो 10,000 के शेयर्स आप किसी और को दे देंगे तो आ जाएंगे. तो शेयर कैपिटल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल दिखानी है. शेयर कैपिटल क्या होगी, कैसे हम बैलेंस शीट में कितनी शेयर कैपिटल दिखाएंगे, तो वो अभी हमने ओरली ही कर लिया कि शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी 10 लाख. और आपको नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे देखो नोट्स बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स. या पहले बैलेंस शीट बना लो. तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में देखो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट आपकी होगी ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल जो भी चीज़ें आपको दिखानी है, जो जो आपके बिज़नेस में है वो दिखा दो. ऑथोराइज्ड कैपिटल देखो स्टार्टिंग में ही आपको दे रखी है 50 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल है. तो यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी आ जाएगी, 50 लाख. फिर भी इसे थोड़ा और डिफ़ाइन करके दिखाना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, 5 लाख के शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय ₹10, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट ऑथोराइज आपकी कैपिटल हो गई. सेकंड आप क्या दिखाएंगे, सेकंड हम दिखाएंगे कि हमने इशू कितनी की, इशूड कैपिटल. तो देखो आप इशू कर रहे हैं 1 लाख, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10
कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख शेयर्स आप इशू कर रहे हैं। क्लियरली आपने लिख रखा है कि आप पब्लिक को कितने दे रहे हैं, आप 1 लाख दे रहे हैं, तो इशू कर रहे हैं इतनी। उसके बाद है नेक्स्ट आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। फुल्ली पेड अप कैपिटल तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 लाख के शेयर्स हैं, इसमें आप शेयर कैपिटल दिखाते हैं, 1 लाख के शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 10, आपका कितना हो जाएगा 10 लाख। और इसका अगर आपको इफ़ेक्ट समझना हो तो ये मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले, अब इसे हम वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ रफ में, कि ओनर सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप कैपिटल में यहाँ पे है कि शेयर कैपिटल कितनी हो गई। तो शेयर कैपिटल देखो, सबसे पहले आपके पास बिजनेस कंपनी में 1 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर थे मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 10 लाख के शेयर थे। 10 लाख के शेयर से आपने क्या बना लिया, ओनर बना लिया। लेकिन 1000 शेयर पे एक रोहन है, 1000 शेयर पे कौन है, एक रोहन। 1000 शेयर्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कितने हो गए 10,000। 10,000 के शेयर के लिए जो रोहन था वो नहीं दे पा रहा था सेकंड कॉल, इसलिए हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो 10,000 से उसकी शेयर कैपिटल हमने कम कर दी। ठीक है, बिजनेस में से 10,000 चले गए, यानी 10 लाख में से 10,000 चले गए। उसके बाद हमने री इशू कर दिया। हमने क्या कर दिया, किसी को भी री इशू कर दिया। हमने 1000 के शेयर्स ही री इशू कर दिए। तो 1000 के शेयर्स फिर से आप री इशू कर रहे हैं, तो आप 10 के हिसाब से ही मालिक बनाते हैं, यानी आप उसे 10,000 के लिए फिर से मालिक बना लेंगे, तो आपकी शेयर कैपिटल फिर से बढ़ जाएगी। तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो गया, नील हो गया, इसलिए आपकी जो कैपिटल है वो 10 लाख ही रहेगी।